भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार व क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार व क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में दीमक लग जाती है। अहंकार व क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है दूसरों को उससे परेशानी ही परेशानी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में वह अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना भी खत्म होती चली जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और अज्ञानता से दूर रहना चाहिए। आलस्य, कायरता व डर मनुष्य के दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं ये मनुष्य के वो दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डर छोड़ना ही होगा। मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य का ज्ञान उसके विचारों से ही होता है, इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए, सभी के साथ अच्छा करिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर विद्यमान है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार ये मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा अपेक्षित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे सुखी ही रहोगे। अहंकार, घमंड, क्रोध व निपुणता से प्रकट हुए असुरी प्रकृति के लोगों के ये गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी होने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा दूसरा कोई भी गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तविकता भौतिक या मानसिकता में परिवर्तित हो जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती कि दुआएं कभी भी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर तो देखो, वो आपका वक्त ही बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का आवागमन जितना कम होगा जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। कि मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। अगर आप उन बातों व परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं,
तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी ही रहोगे, आप सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान दोगे वही चीजें सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये कतई मतलब नहीं होता कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता जितना कि वो नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। एक तो हमारी परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में कभी भी प्रवेश करने की अनुमति मत दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को कभी भी कल पर मत टालना, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वता को समझ नहीं सकता और उसे व्यर्थ कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना करना। जिसे खुद पर भरोसा नहीं वो कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कारागृह में था। पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर एक वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब भी मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना शिक्षा थी, ना महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना ही विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मैंने माना मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। मेरा भी जीवन बहुत चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हो। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, बहुत कुछ मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से कार्य करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराइयां खोजने में ही खत्म हो जाती है। हमेशा ये याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की ही होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, जरूर उड़िए, मगर उतना ही जहाँ से जमीन साफ साफ दिखाई दे। सिर्फ वही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही कीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है और दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है।
उसे अपने आंसुओं से धुलने और क्रोध से कभी मिटने मत देना। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।